लॉकडाउन में महानगरों से पलायन करने वाले मजदूरों को रोजगार देने के लिए केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर रोजगार अभियान शुरू किया है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूपी में इस अभियान का आगाज किया। इस दौरान उन्होंने पूर्वी यूपी के गोंडा, बहराइच, संत कबीर नगर, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और जालौन जिले के प्रवासी मजदूरों से बातचीत भी की। ये योजना पूर्वी उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में लागू की जाएगी, जिनमें से 26 लोकसभा सीटें बीजेपी ने 2019 के आम चुनाव में जीती थी। योजना में बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और फतेहपुर जैसे पिछड़े जिलों को शामिल किया गया है, लेकिन इसी कैटेगरी में आने वाले चंदौली, चित्रकूट और सोनभद्र इसके दायरे से बाहर हैं। हैरानी की बात है कि पश्चिमी यूपी को इस योजना से पूरी तरह वंचित रखा गया है, जहां 2019 के आम चुनाव में बीजेपी को कई सीटें गंवानी पड़ी थी। इस योजना का लक्ष्य शहरों से गांव लौटे मजदूरों को उनके घर के आसपास ही काम देना और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है। साथ ही इससे औद्योगिक संगठनों और जरूरी संस्थानों को भी जोड़ा जाएगा ताकि रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें। सीएम योगी आदित्यनाथ का दावा है कि इस योजना के तहत 1,25,00,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। रोजगार देने के लिए पब्लिक टॉयलेट, पीएम आवास योजना, सड़क निर्माण जैसे काम को शामिल किया गया है। एक अनुमान के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान यूपी में 35 लाख मजदूर अलग अलग राज्यों से वापस लौटे। उन्होंने कहा कि इसके तहत हर दिन 60 लाख श्रमिकों को काम दिया जाएगा। मगर सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस योजना के दायरे में ज्यादातर पूर्वांचल के ही जिलों को क्यों रखा गया है, जहां बीजेपी का जनाधार ज्यादा है। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी और सीएम योगी का गृह जिला गोरखपुर भी पूर्वांचल में आता है। मजदूरों का पलायन पश्चिमी यूपी में भी हुआ, विकास की जरूरत पश्चिम के जिलों में भी है, तो फिर ये भेदभाव क्यों? मोहम्मद नूरुद्दीन की रिपोर्ट, गो न्यूज।